नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो CRS पोर्टल पर आना है, यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और रजिस्टर फंक्शनलीज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपनी आईडी फिल करनी है, पासवर्ड फिल करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आईडी पासवर्ड होती है वो रजिस्ट्रार की होती है, क्योंकि अगर आप 1 साल के बाद बना रहे हो तब पेमेंट आपको काटना होगा, तो वो सिर्फ रजिस्ट्रार की आईडी से ही कटता है। तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा और इसके बाद लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल पब्लिक वाली जो आईडी होती है उसमें पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिया होता है, लेकिन चूंकि ये रजिस्ट्रार की आईडी है इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो फी एंड अकाउंट डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको जो जनरेट पेमेंट रिसिप्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट नेम आपको फिल कर देना है, जो भी आवेदन कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। इसके बाद इवेंट टाइप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बर्थ और डेथ दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आप बना रहे हो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। पर्पस में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए 21 दिन के भीतर वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 21 दिन के भीतर जो भी जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं उनकी कोई भी फीस नहीं पड़ती है, बिल्कुल ही निःशुल्क बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको 21 दिन के भीतर वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 21 दिन से 31 दिन तक, अगर आप कोई भी जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन से 31 दिन के भीतर बना रहे हैं तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप 31 दिन के बाद और 1 साल के अंदर बना रहे हैं तब आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप 1 साल के भी बाद बना रहे हैं तब आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। तो हम जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं उसकी एज 1 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी विलंब शुल्क आपको भरनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो लिखे आ चुकी है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। आपका जो है रिसिप्ट नंबर जो आगे आपको फिल करना रहेगा वो यहाँ पर देखिए आ चुका है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद होम पर क्लिक करेंगे, होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बर्थ पर क्लिक करना है, रजिस्टर बर्थ पर क्लिक करना है। इसके बाद जब आप रजिस्टर बर्थ पर क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म खुल के आ जाएगा बर्थ वाला। यहाँ पर देखिए ये फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहला है लीगल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, तीसरा है लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन और चौथा है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको लीगल इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले सामान्य सूचना में आपको जो है लैंग्वेज दी हुई है वो आप यहाँ पर पहले से ही फिल होगी। इसमें आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद रिपोर्टिंग डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। रिपोर्टिंग डेट बेसिकली वो होती है जिस डेट को आपको ये पता चलता है या फिर जिस डेट को आप ये अप्लाई करते हो वही आपकी रिपोर्टिंग डेट होती है। तो यहाँ पर वो डेट आपको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद बच्चे की सूचना यहाँ पर फिल करनी है। तो बच्चे की सूचना में सबसे पहले बच्चे की जन्म तिथि आपको फिल करनी है। जो भी जन्म तिथि है वो आप यहाँ पर जो है कैलेंडर खोल के यहाँ पर टिक कर लेंगे। ये जन्म तिथि फिल करने के बाद अब आपको जन्म देखिए यहाँ पे लिखे आ गया है, कृपया जांच लें कि जो है पंजीकरण जो आपका है 21 दिन के बाद वाला है, इसीलिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो जन्म की तिथि है इसका दोबारा से कंफर्म करना है इसको, तो दोबारा से हम इसको कैलेंडर खोल के सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जन्म का समय अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद जेंडर क्या है, महिला है पुरुष है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है बच्चे का आधार फिल करना है। अगर आधार बना है तब आप आधार सिलेक्ट करके यहाँ पर आधार फिल कर देंगे, नहीं बना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो चेकबॉक्स दिया हुआ है वहां पर आपको टिक कर देना है। अगर बच्चे का नाम रखा जा चुका है तो आपको यहाँ पर बच्चे की इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। यहाँ पर पहला नाम फिल करना है, मिडिल नेम अगर है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। जैसे ही पहला नाम इसे इंग्लिश में फिल किया है उसके बाद जब आप एंटर दबाएंगे तो अपने आप ही हिंदी में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश में फिल करेंगे, इसके बाद एंटर दबाएंगे तो अपने आप ही हिंदी में देखिए आ चुका है। इसी प्रकार से मिडिल नेम अगर है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। जो है बच्चे के नाम की पुष्टि करें, ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दोबारा से बच्चे का नाम फिल कर देना है। जो ऊपर आपने फिल किया है सेम वैसा ही आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे आएंगे तो पिता की सूचना में सबसे पहले आपको पहला नाम जो है मिडिल नेम
और आधार कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो माता की सूचना दी हुई है, माता का नेम, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, जो भी कुछ पूछ रहा है यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। जैसे ही आप इंग्लिश में फिल करोगे उसके बाद एंटर दबाओगे तो हिंदी में अपने आप ही आ जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बच्चे की जन्म के समय माता पिता का क्या पता था वो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर हम राज्य सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी राज्य से हैं। इसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील के बाद आपको गांव सेलेक्ट कर लेना है, गांव है या फिर नगर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर देना है। नीचे जो डिटेल्स दी हुई है, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस, ये सारी डिटेल्स अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बच्चे का माता पिता का स्थायी पता। अगर बच्चे का के जन्म के समय जो है माता पिता का पता और स्थायी पता दोनों सेम है तब आपको यहाँ पर हाँ पर टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जन्म का स्थान पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको जन्म का स्थान जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, अस्पताल, घर या फिर अन्य स्थान। मेरे केस में जो है घर पर ही जन्म हुआ है तो यहाँ पर हम घर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर डिटेल्स पूछ रहा है ये सारी डिटेल्स आपको जिला, राज्य और तहसील, जिला सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, गाँव सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। बाकी की डिटेल्स अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सूचना दाता की जानकारी फिल करनी है, जिससे भी आपको सूचना प्राप्त हुई है तो बच्चे के पिताजी से प्राप्त हो सकती है, अपनी माता जी से प्राप्त हो सकती है, जिससे भी प्राप्त हुई है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सबसे पहले नाम फिल कर देना है, ईमेल आईडी अगर पता है तो फिल कर दीजिए, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, गांव का नाम भी फिल कर देना है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब स्टेप 2 पर आओगे तो यहाँ पर आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बच्चे का निवास जो है माता पिता के निवास का पता और स्थायी पता अगर सेम है तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स जो दिया हुआ है इस पे आपको टिक कर देना है। अगर आप टिक कर दोगे तो वही कॉपी हो जाएगा पता, आपको दोबारा से फिल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे केस में दोनों सेम है तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे। जैसे ही हम चेकबॉक्स पर टिक करेंगे ये जो पता है सेम वैसा ही आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो पिता की सूचना फिल करनी है, पिता का धर्म क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है और पिता का व्यवसाय क्या है, ये तीनों चीजें आपको जो है फिल कर लेनी है। अगर आपको पता है नहीं पता है तो इसमें जो है नॉट नोन का भी ऑप्शन दिया हुआ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अशिक्षित का भी ऑप्शन दिया हुआ है आप अशिक्षित भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पिता का व्यवसाय क्या है, खेतिहर मजदूर हैं या फिर खेतिहर हैं या फिर क्या काम करते हैं। अगर कुछ नहीं करते हैं तो नॉट नोन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, पता नहीं का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेंगी। इसी प्रकार से आपको माता की सूचना फिल कर लेनी है, माता का धर्म क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है और उनका व्यवसाय क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। इतना फिल करने के बाद अब आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर अन्य सूचनाएं कुछ फिल करनी रहेंगी, जैसे कि जो है विवाह के समय माता की आयु कितनी थी और इस बच्चे के जन्म के समय माता की आयु क्या थी, इनकी कितनी संतानें हैं, ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो रसीद संख्या दिया हुआ है, जो रिसिप्ट मैंने जो है शुरुआत में जनरेट की थी उसी का रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर पहले से लिख के आ चुका है, ये हम फिल कर देंगे। और जो शुल्क पड़नी है, विलंब शुल्क पड़नी है, वो भी यहाँ पर आपको लिख के। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने से आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स जो है में पहला जो दिया हुआ है एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि जो है जन्म का पता से संबंधित कोई भी आपको एड्रेस यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसमें आप जो प्रधान आशा आंगनवाड़ी का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होता है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स टाइप में साइंड सर्टिफिकेट जो है सेलेक्ट कर लेना है और वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन क्लेम ऑफ बर्थ। अगर आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी है तो आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं। जरूरी नीचे वाला होता है जो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है वो आप अपलोड करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो 1 साल के ऊपर वाला है, इसीलिए यहाँ पर उप जिलाधिकारी का जो आदेश होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, बिना उसके ये जो है फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अपलोड कर लिया है। इसके बाद अब नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
नीचे आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, स्टेप 3 पर आ जाओगे। स्टेप 3 में जो फर्स्ट स्टेप में आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसी का कंफर्मेशन करना है। तो जो भी डिटेल्स आपने फिल की है उसको एक बार सही से चेक कर लेनी है। डिटेल्स आपकी सही होनी चाहिए। अगर सही नहीं है, कुछ भी गलत लग रहा है आपको, तब आप दोबारा से उसी स्टेप में जाकर इसको सही भी कर सकते हो। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तब आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आप स्टेप 4 पर आ जाओगे। जो दूसरे स्टेप में आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, उसका कंफर्मेशन यहाँ पर आपको करना रहेगा। तो उसके कंफर्मेशन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनके तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पर, अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी इसका निकाल सकते हो। तो ये थी प्रक्रिया कैसे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।